15 साल 10 महीने की उम्र थी जब पीड़िता के साथ ये कुकर्म हुआ था। देखिए, ये मामला पूरी तरीके से राजनीति का ही शिकार हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी है उनका जो संरक्षण है वो पूरी तरीके से सेंगर के पक्ष में था। इसी वजह से इस मामले को इतना ज़्यादा खींचा गया। ये मुद्दा उठाया है, वरना ये मुद्दा तो ख़त्म हो गया था, उसकी रिहाई हो गई थी। अगर वो लोग जाके ये लड़ाई न लड़ती तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग आज फिर से खुली हवा में घूमते। आप मुझे पैसा दे दीजिए, कह दीजिए इनके ऊपर आरोप लगा के इसे आसमान के नीचे बैठना है, कोई नहीं बैठेगा। और खास तौर पर तब जब उसका मान सम्मान स्वाभिमान दांव पर लगा हो। चुनाव का दौर था, 2016 से पहले सोचा कि मैं कोर्ट में जाता हूँ और कोर्ट के पेश होता हूँ, इसमें भी जमानत मिल जाएगी तो मैं आराम से बाहर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उस मामले में जमानत नहीं मिली और जेल में जाना पड़ा। अब इस चक्कर में आप पे जितने मामले चल रहे हैं सब में आपको जमानत लेनी पड़ेगी और सब में बरी होना पड़ेगा। देखिए, ये मामला पूरी तरीके से राजनीति का ही शिकार हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी है उनका जो संरक्षण है वो पूरी तरीके से सेंगर के पक्ष में था। इसी वजह से इस मामले को इतना ज़्यादा खींचा गया। और जिस तरह से ब्रजभूषण या ओपी राजभर या दयाशंकर, ये लोग जैसे मुँह पे ताव देके दांत निकाल के हंस रहे थे, कैसे कैसे बातें कह रहे थे कि जंतर मंतर पे धरना देने क्यों गई, उनका घर तो उन्नाव में है। इसी वजह से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से जो वो रेप पीड़िता है वो दर दर भटकती रही। इसी वजह से उसको प्रोटेस्ट करने से रोका गया। इसी वजह से उसके पिताजी की मौत हुई। एक पीड़िता जो न्याय के लिए उसको खुद मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने की कोशिश करनी पड़े, उसके पिता की कस्टडी में मौत हो जाए, उसके चाचा को जबरदस्ती झूठे आरोप में जेल ले जाया जाए, एक्सीडेंट हो उसमें चाची की मौत हो जाए और शरीर में इतने टाके, इतने हड्डियां टूटी हुई हैं और उसको अभी ठंडी में इंडिया गेट बैठ के न्याय मांगनी पड़े, ये इस देश में हो रहा है। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। जिस लड़की की आवाज़ को सत्ता के शोर में लगातार दबाया जा रहा था, जिस लड़की के दर्द को हुक्मरानों के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान से लगातार उसको हल्का किया जा रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एक फैसला सुनाया तो ये उस पीड़िता के लिए न सिर्फ सहारा था बल्कि उस परिवार के लिए भी एक सहारा बना, जो लगातार जिसकी हिम्मत लगातार टूटती जा रही थी कि क्या न्याय व्यवस्था से भी उनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन देर सवेरी सही हम ये कहते हैं कि देश के कानून पर हमें विश्वास लगातार होना चाहिए, क्योंकि देर सवेरी सही हमें न्याय ज़रूर मिलता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, हम चूँकि बात कर रहे हैं उन्नाव रेप पीड़िता की, जिस तरीके से दिल्ली में जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जिस तरीके से एक आक्रोश का माहौल था देश की जनता के मन में भी था, जिस तरीके का फैसला आया था कि ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की ज़मानत को रद्द किया है, निलंबित किया है, उस तरीके से अब वो फैसला कहीं ना कहीं तमाम लोगों के मन में एक संतोष की राहत पैदा कर रहा है, उस परिवार के लिए भी जो इसका पीड़ित है। अब आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में, इस केस में क्या प्रोसीडिंग रही, किस तरीके से ये जो फैसला आया उसके पीछे की क्या कथा रही, उसके पीछे कहानी क्या रही, कैसे ये फैसला हम तक पहुंचा, वो जानने के लिए ब्रजेश जी हमारे साथ में हैं। ब्रजेश जी, क्या रहा, जैसे जिस तरीके से काफ़ी दिनों से माहौल चल रहा था, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में दबी जुबानी सही, लेकिन ये था कि ये फैसला न्याय व्यवस्था पर तो हमें भरोसा है, लेकिन ये फैसला जो है उस पीड़िता के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं एक संतोष है लोगों के मन में। क्या प्रोसीडिंग रही, किस तरीके से फैसला आ पाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पे रोक लगाई है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली थी। ये जो सीबीआई ने हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें तर्क दिया था कि कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक होने के नाते पब्लिक सर्वेंट हैं, जिस कारण वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवाहों को और इन सब के कारण, और पीड़िता के परिवार पे असर भी पड़ेगा। आर्गुमेंट में सीबीआई ने कहा कि हमारा तर्क है कि अगर बलात्कार के मामले में कोई भी पीड़ित नाबालिग की विविधता की उम्र मायने रखती है, ना कि दोषी कौन है। सबसे पहली बात आप जान जाइए, 15 साल 10 महीने की उम्र थी जब पीड़िता के साथ ये कुकर्म
में हुआ था। तो सीबीआई का कहना यही है कि दोषी कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉस्को का मामला है और आरोप क्या है, इस चीज को पहले ध्यान रखिए। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि भले ही पॉस्को एक पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवा की परिभाषा ना तय की हो, लेकिन इसे इसके हिसाब से समझा जा सकता है कि दलील बलात्कार दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जन सेवा की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगर आप सेवक हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कृत्य करने का लाइसेंस मिल जाता है। वहीं पे ये आपको बताऊं कि 3 जजों के बेंच ने सुनवाई कर दी, जिसमें खुद सीजीआई भी शामिल थे। चीफ जस्टिस की तरफ से सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि जन सेवक के परिभाषा क्या होता है, वो शक्तिशाली तो उसको परिभाषित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मैं कहा कि अभी जो चूंकि 2 मामले चल रहे, एक तो जो पीड़ित के पिता जिसकी कस्टडी में मौत हो गई, चाचा वाला आरोप, एक्सीडेंट, ये पहले मामला इतना ये गंभीर है ना, मतलब एक पीड़िता जो न्याय के लिए उसको खुद मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने की कोशिश करनी पड़े, उसके पिता की कस्टडी में मौत हो जाए, उसके चाचा को जबरदस्ती झूठे आरोप में जेल ले जाया जाए, एक्सीडेंट हो उसमें चाची की मौत हो जाए और शरीर में इतने टाके, इतने हड्डियां टूटी हुई हैं और उसको अभी ठंडी में इंडिया गेट बैठ के न्याय मांगनी पड़े, ये इस देश में हो रहा है। और उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परिभाषित किया कि अगर मतलब कोई भी ये कृत्य बड़ा है और इसमें जो जिस तरीके से देखा गया, पहले पॉस्को को नहीं देखा गया, उस चीज को नजरअंदाज किया गया और उन्होंने एसजी मेहता ने बताया कि दोष सिद्ध होने के खिलाफ अपील लंबित है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में मौजूद है। अब पूरा एक बार जो ऑर्डर कॉपी आता है उससे और चीज क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल सीजीआई ने कड़े शब्दों में इस कोर्ट जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर टिप्पणी करते हुए इस पे स्टे दे दिया है, यानी अभी जो पिछला आरोप है, जो पिछली सजा है वही कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये फैसला आया, अभी फिलहाल रोक लगी इसमें, लेकिन अगर इसमें ना भी रोक लगी होती तो अभी जो उसके पिता की मौत का मामला था उस मामले में भी वो जेल में थे, तो इसका मतलब है कि तब भी वो जेल से बाहर ना आ पाते। जैसे अब इसको सबसे अच्छा समझने के लिए आजम खान के मामले को समझते हैं। 112 मुकदमे हैं, उनको 113 में जमानत, 111 में जमानत मिल गई। जब तक 112वें मुकदमे में जमानत नहीं मिलेगी तब तक आप बाहर नहीं आएंगे। अतीक को समझिए, अतीक पे कितने मामले थे? हजारों मामले थे, मतलब सैकड़ों मामले थे, लेकिन वो किस मामले में जेल गया? वो जेल गया था प्रयागराज के कुलपति को हड़काने के मामले में। चुनाव का दौर था, 2016 से पहले सोचा कि मैं कोर्ट में जाता हूं और कोर्ट के पेश होता हूं, इसमें भी जमानत मिल जाएगी तो मैं आराम से बाहर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उस मामले में जमानत नहीं मिली और जेल में जाना पड़ा। अब इस चक्कर में आप पे जितने मामले चल रहे हैं सब में आपको जमानत लेनी पड़ेगी और सब में बरी होना पड़ेगा। जब तक आप सब मामले में बरी नहीं होंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। इस कारण वो जेल में, तो यही है आपके, अगर एक भी आप पे जितने मामले आप एक बार जेल में चले गए तो आपको सभी मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, जिस तरीके से सीबीआई ने इसमें जाके सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चैलेंज किया कि हाई कोर्ट ने कुछ धाराओं पे संज्ञान नहीं लिया, उसको ध्यान से नहीं देखा। तो मेरा सवाल है, जब हाई कोर्ट में प्रक्रिया चलती है, तमाम दलीलें होती हैं, तमाम गवाह पेश किए जाते हैं और भी बहसबाजी होती है, तो इतना संवेदनशील मामला उसको कैसे इन धाराओं को नज़रअंदाज कर दिया गया होगा? देखिए, अभी एक पहले मैं अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें रेप पीड़िता की बात का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी प्रोसीडिंग मुझे समझ ही नहीं आई क्योंकि वो इंग्लिश में होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई तारीख कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होती है बहुत लंबा होता है। आज आप केस लगा हुआ है, पता चला है कि जज के पास कोई और केस लग गया, वो किसी और बेंच में है, वो कहीं और किसी समिति के मेंबर है, वो वहाँ चले गए, फिर डेट आगे लग गया, एक पक्ष का दूसरा जज आगे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक पक्ष का वकील नहीं है, दूसरे पक्ष का नहीं, फिर पता चला कि आ गए, फिर लेकिन गवाह नहीं आए, कभी फाइल नहीं पहुंची। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। चूंकि हमारा न्यायालय ये चाहता है कि कोई भी आरोपी बचे लेकिन दोषी ना फंसे, उस चक्कर में थोड़ी प्रोसीडिंग जो होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ में और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से न्याय व्यवस्था पे
पिछले कुछ दिनों से ये था कि न्याय व्यवस्था क्या उनके लिए बेहतर हो पाएगी या उससे भी भरोसा टूट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये बताता है कि न्याय व्यवस्था पे हमेशा से आपका भरोसा कायम रहना चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था में देर लग सकती है लेकिन कहते हैं देर है मगर अंधेर नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ अनुपम जी हैं, अनुपम जी से जानने की कोशिश करेंगे। अनुपम, ये बताइए कि जिस तरीके से इस मामले को लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने बयान दिए अलग अलग तरीके से, लेकिन जो राजनीतिक बयान थे वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान थे जो ये बताने की कोशिश थे कि इस मामले को बहुत संवेदनशील तरीके से नहीं लिया जा रहा है, इसको राजनीतिक तरीके से ज़्यादा लिया जा रहा है। तो क्या ये मामला राजनीति का शिकार हो गया? देखिए, ये मामला पूरी तरीके से राजनीति का ही शिकार हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी है उनका जो संरक्षण है वो पूरी तरीके से सेंगर के पक्ष में था। इसी वजह से इस मामले को इतना ज़्यादा खींचा गया, इसी वजह से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, इसी वजह से जो वो रेप पीड़िता है वो दर दर भटकती रही, इसी वजह से उसको प्रोटेस्ट करने से रोका गया, इसी वजह से उसके पिताजी की मौत हुई और इतने सारे जो कुकृत्य हैं वो उसके साथ हो गए। अब जाकर इतने सालों के बाद जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है और इस फैसले को और भी बड़े स्तर पर मुझे लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा और इससे भी कड़ी सजा उनको दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों की ये मंशा भी है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और तमाम लोग ये मानते हैं कि इस तरीके के केस में ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे एक नज़ीर बन सके ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना हो। इस मामले पर लगातार नज़र बनाए रख रहे थे आशुतोष जी, तो आशुतोष भी हमारे साथ भी उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से इस मामले पे आप लंबे समय से नज़र बनाए रखे थे, उस मामले को आपने लंबे समय से कवर भी किया है, तो क्या आप देखते हैं इस मामले को जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा और कहा कि नहीं कि इस तरीके के मामले में जो गैंग रेप और रेप का दोषी है उसको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर रोक लगा दी गई। किस तरीके से उस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पलटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को पलटना पड़ा, क्योंकि मैं तो बस इतना कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उन माँ का, उन बहनों का जो वहाँ जंतर मंतर पर जाकर धरना दिए हैं, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, वरना ये मुद्दा तो ख़त्म हो गया था, उसकी रिहाई हो गई थी। अगर वो लोग जाके ये लड़ाई न लड़ती तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग आज फिर से खुली हवा में घूमते। और जिस तरह से ब्रजभूषण या ओपी राजभर या दया शंकर, ये लोग जैसे मुँह पे ताव दे के दांत निकाल के हंस रहे थे, कैसे कैसे बातें कह रहे थे कि जंतर मंतर पे धरना देने क्यों गई, उनका घर तो उन्नाव में है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाई है कि अब उनको पता चलेगा, उन्होंने देखा होगा कि जंतर मंतर पर धरना क्यों दिया, दिल्ली में जाके मतलब इतना ज़्यादा इस मामले को यूपी से बाहर ले जाने की वजह क्या थी? ये वजह थी। हमारे साथ में अमन जी हैं, अमन जी से जानने की कोशिश करेंगे। अमन, चूंकि आप राजनीति में लगातार जो उठापटक चलती रहती, जो बयानबाजियां चलती रहती, उस पर नज़र रखते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक रहे हैं, 2017 में जब ये मामला हुआ उसके बाद से जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या सत्ता पक्ष एक तरफ तो ये बयान दे रहा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने ही विधायक को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे उसकी पैरवी की जा रही है, तो क्या ये दोहरा मापदंड सत्ता पक्ष खेल रहा है? देखिए, जिस तरीके से पुराने हालात क्या रहे हैं, बचाने की कोशिश हुई है कुलदीप सेंगर को या नहीं हुई है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बेल के बाद जिस तरीके के बयान निकल के आए हैं सामने, चाहे वो दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री के द्वारा दिया गया बयान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिया गया बयान हो, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दर्शा रहा था कि जो कुलदीप सेंगर हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो उनको निर्दोष मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र के तहत कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं, कोई बेटी अपने पूरे परिवार को लेकर इंडिया गेट के सामने भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे नहीं बैठेगी। आप कितना भी आप मुझे पैसा दे दीजिए, कह दीजिए इनके ऊपर आरोप लगा के इसे आसमान के नीचे बैठना है, कोई नहीं बैठेगा, और खास तौर पर तब जब उसका मान सम्मान स्वाभिमान दांव पर लगा हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जनता के इतने सवाल हैं, मैं कहता हूं कि मीडिया के सामने बाइट देना दूसरी बात है। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह हो, ओपी राजभर हो, चले आए यहीं विधानसभा के सामने दारुल सफा गेट पर कम से कम 100 से 200 लोग पर डे शाम को इकट्ठा होते हैं और उनके जितने सवाल हैं कुलदीप सेंगर को लेकर, मुझे नहीं लगता है कि वो उनको संतुष्ट कर पाएंगे या उनके सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है
कि जो ये बेल का फैसला आया था, भले ही नेता जो हैं वो समर्थन कर रहे हो कि बेल अच्छा मिला है, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कि फैसले का स्वागत करना चाहिए, उस पीड़ित परिवार ने भी स्वागत ही किया, लेकिन उसका विरोध था, उसके मन में कहीं था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं कोई तो खामी रही होगी। और दूसरी चीज, जिस तरीके से लोगों का आक्रोश दिख रहा था, भाई एक लोग अपना पक्ष रखें, दो लोग रखें, वो पीड़ित परिवार रखें, तब तो समझ में आता है, लेकिन जब सड़कों पर खड़ी जनता ये कहे कि नहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो ये मान लेना चाहिए गलत हो रहा है। जो कोर्ट है उनके फैसले का स्वागत है, लेकिन जो जनता का पक्ष है, जो पीड़ित परिवार का पक्ष है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए तब जब आप ऐसे बयान दे रहे हो। बिल्कुल। तो इस मामले पर, उन्नाव रेप पीड़िता मामले पर जिस तरीके से जो दंश परिवार झेल रहा है, पीड़िता झेल रही है, उस पे लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हुई, कहीं न कहीं ये जख्मों पे नमक लगाने जैसा काम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं न कहीं उन्हें सहारा देता है, उन्हें सम्मान देता है और ये भरोसा भी देता है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा कायम रखिए, देर सबेर न्याय ज़रूर होगा। और ये सत्ता पक्ष और उन सत्ता के हुक्मरानों पर भी जोरदार तमाचा है, जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, अभी भी लड़ाई जारी है न्याय की, और न्याय पीड़िता के साथ साथ देश को भी भरोसा है कि इस मामले पर रेप पीड़िता को न्याय ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ आनंद मिश्रा, बतकही चौक।